चलिए बात करते हैं महाभारत के एक महान पर सबसे त्रासद योद्धा कर्ण की। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण पांडवों के सामने एक ऐसी चट्टान बनकर खड़े थे जिसे हिलाना नामुमकिन सा था। और अर्जुन से उनकी टक्कर तो बस तमन्ना थी। इस जंग का एक ही नतीजा होना था। तो जब आखिरकार दोनों मैदान में आमने सामने आए, हवा में सालों की दुश्मनी की तपिश थी। अर्जुन को अपनी पिछली जीत याद थी और उन्होंने कर्ण को विराट में मिली हार का ताना दिया। लेकिन कर्ण तो थे एक सच्चे योद्धा। उन्होंने अपना सबसे ताकतवर अस्त्र चलाने से ही मना कर दिया। वो चाहते थे कि फैसला सिर्फ और सिर्फ हुनर से हो, किसी दिव्य वरदान से नहीं। अर्जुन का बाण चला और कर्ण का रथ कई कदम पीछे हट गया। एक जबरदस्त बढ़त। जवाब में कर्ण ने बाण चलाया, पर अर्जुन का रथ बस हल्का सा कांपा। ये देखकर अर्जुन हैरान। माधव, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? मेरा बाण तो ज्यादा शक्तिशाली था। तो कृष्ण ने ऐसा क्या देखा जो अर्जुन को नहीं देखा? चलिए इस कमाल के रहस्य को समझते हैं। यहाँ कृष्ण ने जो बताया वो सच में चौंकाने वाला था। देखिए, अर्जुन के रथ का असली वजन, मतलब जिस रथ पर पूरा ब्रह्मांड टिका हो, उससे जरा सा हिला देना भी कमाल की बात थी। कर्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं लड़ रहे थे, वो पूरी देवीय शक्ति का सामना कर रहे थे, अकेले। लेकिन बात सिर्फ अर्जुन की नहीं है। कर्ण का सामना तो महाबली भीम से भी हुआ था। भीम तो कौरवों का काल बने हुए थे। उन्होंने कर्ण को सीधे सीधे चेतावनी दी, मेरे रास्ते में मत आना। और यहीं कर्ण अपनी सबसे बड़ी दुविधा में फंसे थे। मां को दिया वचन और दोस्त के लिए वफादारी। इस तनाव के बीच कर्ण ने जमीन पर एक लकीर खींच दी। सूर्योदय तक भीम का रास्ता रोक दिया। भीम ने उन्हें सूत पुत्र कहकर ताना मारा और बस कर्ण का सब्र टूट गया। इससे एक बात साफ हो जाती है, कर्ण सब कुछ सह सकते थे पर अपनी मां का अपमान नहीं। लेकिन इतना गुस्सा होने के बाद भी कर्ण अपने वचन पर टिके रहे। उन्होंने भीम को जाने दिया। तो ये थी कर्ण की कहानी। एक ऐसा योद्धा जो अपने वचन, अपनी दोस्ती और अपनी किस्मत में फंसा रहा। तो सवाल ये उठता है, एक महान योद्धा को उसका हुनर बनाता है या उसकी किस्मत?